जब स्कूल लाइफ आपकी शुरू होती है, बचपन में जब आप नर्सरी क्लास में एडमिशन लेते हो, वहाँ से जब आप चलना शुरू करते हो, आपको पता होता है कि क्लास 10th पास आउट करना है, 12th पास आउट करना है, एक लंबा सफ़र तय करना है। नर्सरी से 10th 12th तक का 10-12 साल आपको पढ़ाई करनी है। उस सफ़र में आपको काफ़ी लोग मिलते हैं, कुछ टीचर्स, कुछ आसपास के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सब अपने अपने ओपिनियंस बोलते हैं। कुछ लोग आपको आपके अपने आसपास जो होते हैं, बैचमेट्स, क्लासमेट्स, आपके बेंचमेट्स जो आपके बगल में बैठे होते हैं, कुछ लोग आपको अच्छे लगते हैं, कुछ लोग आपको शायद अच्छे नहीं लगते हो, क्योंकि उनकी कुछ बातें आपको पसंद नहीं आती हों और किसी की कुछ बातें आपको पसंद आती हों। डिपेंड करता है कि कौन आपको सही लग रहा है, किसका ओपिनियन आपको सही लग रहा है। आप चाहे कितने भी लोगों का ओपिनियन सुन लो, कितने भी लोगों की बातें सुन लो, चाहे लोग कितना भी कुछ भी बोल रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे, अंत में, लास्ट में आप फॉलो वही करते हो, चुनते वही हो जो आपका मन कहता है, जो आपकी इच्छा होती है। एट द एंड आप अपने मन की आवाज़ को चुनते हो। आपने 4 ओपिनियन ले लिए क्लास में किसी से, 4 लोगों ने, आपके क्लासमेट्स कुछ बोल दिया, आपके टीचर ने कुछ बोल दिया, बट एट द एंड सफ़र जो आपने तय किया है वो सिर्फ आप जानते हो कि आपने अपने मन की आवाज़ सुनी है, अपने मन की, अपने दिमाग की सुनी है बातों को, और बस चलते रहे हो अपने हिसाब से, अपने बातों को फॉलो करते रहो, अपने मन की बातों को फॉलो करते रहो। आपके मन में एक आवाज़ होती है, इंट्यूशन जिसको कह लेते हैं, इनर वॉइस कह लो, इंट्यूशन कह लो। उसके सहारे आप इतना लंबा सफ़र तय करते हो। भीड़ बहुत होती होगी, 40-50 स्टूडेंट्स होते होंगे उस भीड़ में, 40-50 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में होते होंगे, 40-50 स्टूडेंट्स के बीच अपनी एक जगह बनाना, अच्छे मार्क्स स्कोर करना, इतना लंबा सफ़र तय करना, और सबसे बच के, बुराइयों से बच के निकलना। कोई भी कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकता है, इतना लंबा सफ़र होता है, टीनेज भी इसी में आता है आपका, हो सकता है कोई भी कुछ भी इल्ज़ाम आप पर लगा दे। बट इन सब तरीके से, इन सब बुराइयों से, बुरे लोगों से, टॉक्सिक लोगों से, मीन लोगों से, बुलिंग करने वालों से, कहते हैं ना, उस हाई स्कूल पॉलिटिक्स से बच कर निकलना, खुद को साफ रखना, खुद के कहते हैं ना कि सफ़ेद जो गुलाब होता है ना, उस पर थोड़ा सा भी अगर डस्ट पड़ता है ना, डर्ट, तो वो नज़र आ जाता है। बाकियों पे शायद नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर आप सफ़ेद गुलाब की जैसे हैं, इफ़ यू आर लाइक अ वाइट रोज़, देन थोड़ा सा भी अगर होगा ना कुछ, तो अफेक्ट करता है आपको, यू नो। सो खुद को बहुत तरीके से साफ़ सुथरा रखना, साफ़ क्लीन रख कर उस लंबे सफ़र को तय कर कर निकलना, ये तभी संभव हो पाता है जब आप खुद की मन की आवाज़ को सुनते हो, जब आप खुद की कही बातों को, खुद के मन की बातों को फॉलो करते हो, चाहे कोई कुछ भी कह ले, बट एट द एंड सिर्फ आप जानते हो कि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा। और मुझे, आप डिसीजन, आप ज़िंदगी में जो भी लेते हो, अपनी बातों को सुनकर लेते हो, अपने मन की आवाज़ को सुनते हो आप। चाहे आपके आसपास वाले कुछ भी कह रहे हों कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसका ये है, वो है, 100 बातें बोल देंगे आपके आसपास के लोग, बोलेंगे, क्योंकि सबकी अपनी ओपिनियन होगी अलग अलग। ज़रूरत तो नहीं है कि सबकी ओपिनियन सेम तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती है। तो चाहे कोई कुछ भी बोल रहा हो, बट एट द एंड क्या होता है, आप खुद की मन की आवाज़ को अहमियत देते हो। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आप खुद क्या महसूस करते हो। आपको किसी ने बोल दिया कि तू बिल्ली है, तो क्या तुम बिल्ली हो जाओगे? इफ़ समवन टोल्ड यू यू आर अ कैट, देन व्हाट? किसी के कह देने से आप बिल्ली नहीं हो जाओगे। अगर आप, इफ़ यू थिंक यू आर अ टाइगर, वाइट टाइगर, इफ़ यू थिंक यू आर अ वाइट टाइगर, देन यू विल रिमेन अ वाइट टाइगर no matter what others are saying. If you think you are a white tiger, if you think like that, no matter if other people are saying you are a cat, you are a cat, if but that that doesn't matter what others are saying around you. At the end, मैटर यही करता है कि आप क्या खुद के बारे में सोच रहे हो। व्हाट्स योर सेल्फ इमेज? एक्चुअली सेल्फ इमेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। अगर आप खुद को वाइट टाइगर के जैसे देखते हो ना, तो आप वही रहोगे। आपकी एक्टिविटी, आपकी हरकतें, आपकी सोच, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जेस्चर, आपका अंदाज़ जो होगा ना, बिल्कुल उस वाइट टाइगर की क्वालिटीज़ आप में आएंगी। कहते हैं ना, जंगल का राजा, द किंग ऑफ द जंगल, द ब्यूटिफुल किंग ऑफ द जंगल। तो द वाइट टाइगर का जो कहते हैं ना, वो एक चार्म है, वो आपके अंदर आएगा। अगर आप सोच, इफ़ यू थिंक यू आर दैट, don't worry about what others are saying. If others are saying you are a cat, that doesn't matter. That's their opinion. दूसरे क्या बोल रहे हैं ना, बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वो उनका परसेप्शन है, वो आपको
बुली करने के लिए भले बोल रहे हो, क्योंकि वो ऑलरेडी जानते हो शायद कि वो आपसे कम है. इफ़ समवन इज़ लेस देन यू इन एनी वे, किसी भी तरीके से, किसी भी मामले में, ज़िंदगी के किसी भी क्राइटेरिया में, अगर वो कोई भी इंसान आपसे कम होता है ना, तो वो आपको बुरी बात ही बोलेगा. तो जब भी अगर आपको कोई बुरी बात बोले ना, तो समझ लेना उस इंसान में खुद वो बुराई है, तभी वो दूसरों में वो बुराई देख पा रहा है. किसी की बुरी बातों को सुनना ही नहीं है, और कोई बुरा बोल दे तो उस पर रिएक्ट ही नहीं करना है. आप बुरी बातों का रिएक्ट भी करोगे ना, तो आप उसी के जैसे हो जाओगे. मत कहते हैं ना कि एक का रिएक्ट करोगे, एक किसी ने आपको कुछ बोल दिया, फिर आप रिएक्ट करोगे, और फिर ऐसा चलता ही जाएगा, एक सीरीज स्टार्ट हो जाती है. सो जस्ट कट द सीरीज. उस सीरीज़ को कट करो, उस रोप को कट करो, एंड सेव योर सेल्फ. खुद को उस बुराई से बचाओ. प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द इविल सोल्स. प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जी. That's most important. Protect yourself from all the negative energies, from all those black or brown bad energy trying to pull you down in a swampy circumstances of life. वो दलदल वाले सिचुएशन में जो आपको खींचने की कोशिश कर रहे होता है ना नीचे, बस उनसे बच के रहो. अगर कुछ बोल दें तो रिएक्ट मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है उस पर रिएक्शन देके. दे आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा. टाइम एनर्जी वेस्ट करोगे. जस्ट फोकस ऑन गोइंग अहेड. कीप गोइंग अहेड. आगे बढ़ते रहो. वॉक अहेड. कीप गोइंग अहेड. फुलफिल योर मिशन. फुलफिल व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ. कंप्लीट योर गोल्स. योर गोल्स शुड बी योर फोकस area. Your goals should be your priority. Fulfill whatever you want to do, whatever you want to become, achieve what. Never ever let yourself get distracted from the right path. Keep walking ahead, keep walking on the right path. No matter what others are saying, don't listen to that.